Yes, sir. Are Start you हो गई. able to see this sharing? Yes, sir. Yes. सर हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है. अच्छा अच्छा, हाँ चलो चलो, इसी में रिकॉर्ड करके मैं दे देता हूँ. दिख रहा है तुम लोगों को? दिख रहा है सर, दिख रहा है. हाँ, चलो एक जगह से मैं भी ऑनलाइन हो जाता हूँ, फिर देखता हूँ क्या है. ज्वाइन. गुड. चलो अच्छा है. अब मैं सबसे पहले आप लोगों को, मैं इसी को डाल दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है, देख लेना बाद में. हाँ, सबसे Yes, sir. पहले मैं रीड कर रहा हूँ मेश फाइल जो ICM CFD पे बनाया गया है. नाका का है ये 2412 एयर फाइल, ठीक है. तो आप सबसे पहले रीड में जाएंगे, मेश डिस्कार्ड, क्योंकि ये पहले से कैलकुलेट हो चुका है, उसको मैंने दिखाया है, तो मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ सीधे. कंटिन्यू मेश फाइल आप ये देख लीजिए. तो मैं मेश फाइल जो उपयोग करने जा रहा हूँ वो ये उपयोग करने जा रहा हूँ, ठीक है. न्यू ग्रिड BC .msh, इसको ओके करूँगा, ये आ जाएगा. अब मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ, नहीं क्रिएट नहीं, डिस्प्ले करूँगा तो ये डिस्प्ले दिखा देगा, ठीक है. अब ये देखिए, अब इसका बाउंड्री कंडीशन क्या क्या है. अब आप ये जैसे देख सकते हैं, बाउंड्री कंडीशन से पहले ग्रिड पर जा रहा हूँ. ग्रिड फाइन बनाया है नियर द एयरफॉइल सरफेस, और धीरे धीरे कोर्स होता जाए. फिर ट्रेलिंग एज पर भी बहुत ज़्यादा फाइन मेश है. मेश अभी इसमें और फाइन होगा, वो मैं आपको धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है. तो ये जो प्रोफाइल है ये ICM CFD पे बनाया गया है. ICM CFD पर कैसे बनाया गया है, इस ट्यूटोरियल के बाद एक दो और ट्यूटोरियल होगा, उसके बाद मैं बताऊंगा उसको, ठीक है. अभी तक आप ये देखें. अब इसके बाउंड्री कंडीशन की चर्चा करते हैं कि हमने इतना बड़ा फ्लो डोमेन क्यों बनाया है जबकि प्रोफाइल उसके मुकाबले में बहुत छोटा है. ऐसा क्यों किया हमने ऐसा इसीलिए किया, कहीं पर भी हम इसको ना, चूंकि हम इसको ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि ये जो एयर फाइल है वो हवा में है, ठीक है. तो हवा में है तो हवा में कोई बाउंड्री तो है नहीं, लेकिन सॉफ्टवेयर में तो हमें एक पर्टिकुलर बाउंड्री देना पड़ेगा. तो हम बाउंड्री उसका इतना दूर रखते हैं बॉडी से, मेन बॉडी से, कि उस बाउंड्री का इफेक्ट ना आ जाए यहाँ पे. आइयो समझ, बाउंड्री का इफेक्ट Yes, sir. आ करके यहाँ पर फ्लो को डिस्टर्ब ना करे. कैसे आ सकता है? अगर हम मान लो इस बाउंड्री को, ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है ग्रीन वाली, ये इनलेट है, इसमें ये अगर प्रोफाइल के बहुत पास में हो तो क्या होगा, ऐसा लगेगा पाइप के अंदर हमने वो डाल दिया है. और बाउंड्री कंडीशन आप प्रेशर फार फील्ड नहीं रख सकते, असंभव है. वहाँ मेंटेन ही नहीं होगा प्रेशर फार फील्ड, क्योंकि वहाँ भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, और फिर उस प्रेशर का इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर दिखेगा, बॉडी के ऊपर फ्लो पर दिखेगा. तो जहाँ कहीं भी फ्री शेयर फ्लो होता है, उस फ्री शेयर फ्लो में हम आकाश तो नहीं सिमुलेट कर सकते. तो इसी वजह से हम उसकी जो आउटर बाउंड्री रखते हैं वो बहुत बड़ी रखते हैं, ताकि उसका बाउंड्री का कोई इफेक्ट फ्लो फील्ड पर ना आए. समझ में आ गया ये बात? यस सर. Yes, sir. गुड. अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पूरा प्रोफाइल क्या है. अगर मैं केवल एयरोफाइल TE को देखूं, डिस्प्ले कराऊं, तो ये क्या है आपका एयरफाइल ट्रेलिंग एज नहीं, अपर प्रोफाइल. ये है आपका अपर प्रोफाइल, ठीक है, ये आपका प्रोफाइल है.
ये जो आपका ट्रेलिंग एज है एयरफॉइल का वो मिसिंग है, ये इसको ऐसे लगा दे, ये आ गया। जानबूझ के इसको टेप यहाँ पर इस तरह का दिया गया है, पिन पॉइंटेड नहीं बनाया गया है, क्योंकि एक्चुअल में आपका प्रोफाइल ऐसा ही होता है 2D। यहाँ पे बिल्कुल पिन पॉइंटेड नहीं होता है, थोड़ा ना थोड़ा सा यहाँ पर ये रहेगा ही। तो इसकी वजह से क्या वोर्टेक्स बनेंगे पीछे, वो भी हम एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है। अब अगर मैं इसमें अब देखूं बाउंड्री कंडीशन कौन कौन से है। ये इनलेट कहाँ है भाई, ये इतना बड़ा ये इनलेट फ्लो फील्ड, जहां हम प्रेशर फार फील्ड लगाएंगे, बाउंड्री कंडीशन प्रेशर फार फील्ड लगाएंगे, और फिर हम एंगल ऑफ अटैक देंगे, फिर हम मैक नंबर देंगे कि किस मैक नंबर से वेलोसिटी है इस पर। हाँ, एट द सी लेवल 345 मीटर पर सेकंड हमारा मैक नंबर है, हम उसका 0.6 या 0.5 पर हम एनालिसिस करेंगे, जो हमारा हाई स्पीड सबसोनिक एयरक्राफ्ट होता है? उस वेलोसिटी पर हम इसकी एनालिसिस करेंगे। आउटलेट क्या है इसका जरा देखें, ये आउटलेट, यहाँ से हवा सब वापस। इंटीग्रेशन मतलब इंटरनल फ्लूड, ये इंटरनल फ्लूड के नाम से ये ग्रिड है इसके अंदर, समझ रहे हो कि नहीं, आई बात समझ में। अब जी सर। अब हम आगे चलते हैं, क्लोज किया, क्लोज करने के बाद हमारे पास अब हम इसको देखते हैं यूनिट, किस नहीं यूनिट नहीं, स्केलिंग करते हैं। स्केल किधर गया, यहाँ पे स्केल है, स्केलिंग करते हैं, तो ये सारा स्केलिंग है। मेश वाज क्रिएटेड इन मीटर, ठीक है, मीटर में ही बनाया गया था। स्केल क्लोज, ठीक है, ये जरूर करना। अब उसके बाद हम आते हैं जनरल में हमारा स्केल भी हो गया, चेक भी कर लो कैसी है आपका, ये है आपका। हाँ, रिपोर्ट क्वालिटी क्या है, डिस्प्ले तो ठीक है। सॉल्वर का टाइप रहेगा प्रेशर बेस्ड, क्योंकि मैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो ही यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो हमारा प्रेशर बेस्ड ही सोल्यूशन होगा। वेलोसिटी का फार्मूलेशन एब्सोल्यूट होगा, क्योंकि कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है चलता हुआ यहाँ नहीं है। ठीक है, हम स्टेडी स्टेट में एनालिसिस करेंगे 2D और प्लेनर, जैसा वैसे ही रहेगा, छोड़ देंगे। अब आएंगे मॉडल में हम आएंगे, एनर्जी को ऑन कर देंगे, क्योंकि हम मैक नंबर के साथ काम कर रहे हैं ना, तो वो टेम्परेचर को जो है वेरी कराएगा पूरे फ्लो फील्ड में ड्यू टू द फ्लो ऑफ एयर। तो एनर्जी इक्वेशन हमें सॉल्व करना पड़ेगा टेम्परेचर के लिए, तो हम इसको ऑन कर देते हैं। विस्कस लेमिनार, ये है एक्चुअली टर्बुलेंस का मॉडल। टर्बुलेंस का मॉडल एयरफॉइल पर फ्लो के लिए एस्पालार्ट एंड अल्मराज को डेवलप किया गया था। एस्पालार्ट जो हैं वो बोइंग में काम करते थे, अल्मराज जो हैं वो मेरे ख्याल से एक बोइंग में और एक MIT के प्रोफेसर हैं, जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो कौन बोइंग में था कौन MIT का प्रोफेसर था, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें। आप लोग उसमें जाके देख लेना उस पर गूगल से ना। तो मैं एस्पालार्ट एल्मराज मॉडल ही यूज करूँगा। ठीक है, एनर्जी का प्रोडक्शन रहेगा वोर्टिसिटी बेस्ड। ठीक है, अब उसके बाद ओके कर देना है इसको। अब फिर आप सीधे चले जाएंगे मटेरियल में। मटेरियल कौन सा हो रहा है प्रवाहित इस पर, तो आइडियल गैस इक्वेशन, ये आइडियल गैस इक्वेशन सॉल्व करेगा, जिसमें ये डेंसिटी उसके हिसाब से चेंज करता जाएगा। CP और K में चेंज मैं नहीं दिखा रहा हूँ, इसको कांस्टेंट रख रहा हूँ, केवल डेंसिटी में वेरिएशन आपको दिखाएगा एयर की डेंसिटी में ड्यू टू द। नहीं तो कई लोग ना सुदरलैंड लॉ यूज करते हैं यहाँ पे। सुदरलैंड लॉ है क्या, हमारे जमाने में था। एक मिनट, सुदरलैंड लॉ किसमें है, नहीं है। हाँ, ये विस्कोसिटी सुदरलैंड लॉ से यूज होगा। ठीक है, उसमें आप ये सारा 3 कोएफिशिएंट मेथड आप यूज करो, 2 पॉइंट कोएफिशिएंट मेथड ये यूज कर सकते हो, 3 कोएफिशिएंट मेथड। ठीक है, ओके कर दो। ये सुदरलैंड लॉ से मैंने ज़्यादातर किया है विस्कोसिटी, आइडियल गैस और चेंज क्रिएट और ओके।
ठीक ना। अब उसके बाद हम आते हैं एयरफॉइल बाउंड्री कंडीशन में। तो सबसे पहले मैं इनलेट बाउंड्री कंडीशन सेट कर रहा हूँ। इनलेट बाउंड्री कंडीशन में हम रखेंगे क्या चीज, फार फील्ड में पहले मैं इसको टाइप को चेंज कर लूँ, प्रेशर फार फील्ड। प्रेशर फार फील्ड से हम इसको करेंगे। मैक नंबर में 0.6 रख रहा हूँ, आप चाहो तो इससे थोड़ा कम भी कर लो, मेरे ख्याल से 0.4 कर लो, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए ठीक है। अब यहाँ पर x कंपोनेंट का फ्लो डायरेक्शन, y कंपोनेंट का फ्लो डायरेक्शन। अब हमें इसमें एंगल ऑफ अटैक अगर देना हो, तो अगर एंगल ऑफ अटैक हमारा 0 डिग्री है तो x कंपोनेंट होगा cos थीटा, तो cos थीटा हो गया 1 0 डिग्री से, y कंपोनेंट हो गया sin थीटा 0, तो ये आ गया 0 एंगल ऑफ अटैक पे ही। और अगर हमें 5 डिग्री एंगल ऑफ अटैक देना है तो cos 5 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे, sin 5 डिग्री की वैल्यू यहाँ लिखेंगे। आई बात समझ में? वो चीज क्या, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कैलकुलेटर है और cos 0 डिग्री डिग्री में ले रहा है, तो मैं 5 डिग्री कर देता हूँ। 5 cos, अरे cos d आ गया, मतलब cos डिग्री में 5 डिग्री का ये है वैल्यू आपकी 0.99619। तो आप यहाँ पर 5 डिग्री एंगल ऑफ अटैक ही कर लो, मैं तो कहूँगा 10 कर लो, क्योंकि 10 में आपको लिफ्ट भी बढ़िया मिलेगा और आपका थोड़ा सा सेपरेशन भी होगा वो बाउंड्री लेयर का, तो आपको चीज़ें जो है थोड़ा सा और क्लियर होगा। तो मैं तो 10 डिग्री ही करना चाहूँगा। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, 10 डिग्री लिखो, cos 10 डिग्री की वैल्यू क्या है 0.9848, तो 0.9848 ये cos 10 डिग्री हो गया। ठीक है, sin 10 डिग्री क्या है 10 sin 10 डिग्री 17365 0.17365 है, हाँ 3648 है, तो 48 को मैंने 5 कर दिया, 3648 है तो 5 कर दो इसको, 5 है। अब ये क्वांटिटी, इंटेंसिटी और हाइड्रोलिक डायमीटर हमेशा देंगे। ये जो हमारा एयरफॉइल है वो पूरा 1 मीटर का है, ठीक है, तो उसका आप हाफ का भी हाफ 0.25 मीटर रख लो हाइड्रोलिक डायमीटर। इंटेंसिटी आप इसका कर लो आप 15%। सर ये ठीक है, हाइड्रोलिक डायमीटर क्या होता है? हाइड्रोलिक डायमीटर वो डायमीटर होता है, इसमें नॉर्मली मतलब जिस वोर्टेक्स साइज के पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रहती है, नॉर्मली क्या, मैं इसको ऐसा समझता हूँ कि हाइड्रोलिक डायमीटर हम उसको सेट करें जो हमारा लेंथ स्केल है किसी भी फ्लो डोमेन का, तो उसका आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितने बड़े वोर्टेक्स के साथ, कितने बड़े हाइड्रोलिक डायमीटर के साथ वो एसोसिएट होगा एनर्जी, कुछ इस तरह का लॉजिक है हमारा। कैलकुलेट कैसे होता है सर? अनुभव, समझा नहीं सर, मतलब कुछ तो हम ध्यान में रखते होंगे ना सर इसको करने के लिए? हाँ हाँ ध्यान में रखते हैं, जैसे हमारा यहाँ एयरफाइल का शेप है 1 मीटर, तो मैं इसका 4 गुना कम कर देता हूँ हाइड्रोलिक डायमीटर। अच्छा ओके सर। आप कर सकते हो। ये आपके ना, ये आपको ट्यून करना पड़ता है, ये इंटेंसिटी हाइड्रोलिक डायमीटर विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपेरिमेंट। आपके पास एक्सपेरिमेंटल रेफरेंस अगर पहले से है तो आप इसको ट्यून करके आप सही वैल्यू ला सकते हैं। ठीक है, यस सर।
मैं ओके कर देता हूँ। 10 डिग्री किया ना सभी, मैक नंबर 0.4 ओके। अब इसके बाद इंटीरियर फ्लूइड तो वही रहेगा। अब एयरफॉइल का ट्रेलिंग एज, ये तो आपका वॉल है, ठीक है। स्टैंडर्ड रफनेस की हाइट वगैरह 0 है, मतलब स्मूथ है, ठीक है। अब उसके बाद आउटलेट पे प्रेशर आपका कैसा है, नॉर्मल आपका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो 0 गेज प्रेशर होगा, ठीक है। हाइड्रोलिक डायमीटर यहाँ थोड़ा कम कर दो, 1 कर दो। यहाँ इंटेंसिटी अगर सेम रखो तो इंटेंसिटी भी कम हो जाता है, मैं तो 5% में रखता हूँ, ठीक है। ये सब आपके पास अगर पहले से डेटा मौजूद है लिफ्ट का, ड्रैग का और रिनॉल्ड्स नंबर का, तो उसी पर आप करके आप इसको सिमुलेट करते रहो। जिस पर आपको सिमुलेशन का सही रिजल्ट आ जाए तो आपका ठीक है, वो इंटेंसिटी हाइड्रोलिक डायमीटर सही है, ठीक है। रांस मॉडल है नहीं, रांस मॉडल तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं देता है, बहुत एरर होते हैं इसमें। ओके, अपर वाल हो गया, सारा हो गया, टी हो गया, इनलेट हो गया, फ्लूइड, ये तो इंटीरियर फ्लूइड है, चलो कोई नहीं, ठीक है। अब रेफरेंस वैल्यू कंप्यूट फ्रॉम, कहाँ से कंप्यूट करेगा भाई, इनलेट से कंप्यूट करो, ठीक है। मेथड ये सेम रहेगा मेथड, ठीक है, जैसे है वैसे ही रहने दो इसको। कंट्रोल भी वैसे ही रहने दो। रिपोर्ट डेफिनीशन ये क्या है, अच्छा ये तो इसको अभी करना है। रिपोर्ट डेफिनीशन में हमें CL और CD देखना है ना, लिफ्ट और ड्रैग। लिफ्ट ड्रैग आप इसमें जाइए, रिपोर्ट डेफिनीशन में लिफ्ट में क्लिक कीजिए। लिफ्ट हमेशा होता है y डायरेक्शन में, तो y को 1 कीजिए, x 0 रहेगा। यहाँ पे लिख दीजिए कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट, क्योंकि ये लिफ्ट कोफिशिएंट को ही आप कर रहे हैं, ठीक है। लिफ्ट कोएफिशिएंट एफिशिएंट, ठीक है। लिफ्ट कोफिशिएंट और कहाँ कहाँ पर दिखाएगा, अपर प्रोफाइल पर दिखाए, टी दोनों ही सेलेक्ट कर लिया, अपने आप ये कर लेता है बॉडी सेलेक्ट कि बॉडी कहाँ कहाँ है, और फिर ये इसको ओके कर दीजिए, है जी। ये आपको यहाँ दिखाने लग जाएगा। अब हमें दूसरा ड्रैग के लिए ड्रैग आ जाएगा, ये यहाँ पर लिखिए ड्रैग कोएफिशिएंट और दोनों प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। ड्रैग इफिशिएंट, ठीक है। कंप्यूट तो होगा नहीं, ओके, ठीक है। मूवमेंट भी देखना है तो मूवमेंट भी देख लो। मूवमेंट का सेंटर इसने 0 0 कर लिया है, मूवमेंट का एक्सिस भी 0 0 कर लिया है, मतलब लीडिंग एज पे, लीडिंग एज नहीं 0 0 कहीं दूसरा है, लीडिंग एज तो इसका माइनस में है कहीं, ठीक है। 0 0 ये पूरा पीछे है, पीछे के रिस्पेक्ट में ये मूवमेंट आपका निकाल के दे देगा। चलो कोई नहीं, निकाल लो एयरफॉइल अपर के लिए। मूवमेंट कोएफिशिएंट है, मूवमेंट सेंटर, मूवमेंट कितना निकला वो निकाल देना, मूवमेंट, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, क्लोज कर दो इसको। मॉनिटर, रेसिडुअल को मॉनिटर करना है तो इसमें सारा एरर कम कर दो, 1E-07, यही आप कॉपी करके हर जगह डाल दो। कॉपी टेस्ट एनर्जी तो ये ठीक है, न्यूटी ठीक है, ओके ओके। उसके बाद ये इनिशियलाइजेशन हाइब्रिड कर लो, सुविधाजनक है ये इनिशियलाइजेशन, नहीं तो पहले इनिशियलाइजेशन ही ठीक से नहीं होता था तो सॉल्यूशन जो है बहुत टाइम लगता था। अब मैं इसको ना 60,000 लिखता हूँ, क्यों, हम इसको तब तक कैलकुलेट करेंगे जब तक कि CL और CD की वैल्यू कांस्टेंट ना आ जाए।
शुरुआत में आप देखेंगे कि ये बहुत वेरी करता है, फिर उसका धीरे 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 कहीं ना कहीं कांस्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, तो जो हमारे पास सोल्यूशन कांस्टेंट हो गया है वो उसका मैं सोल्यूशन दिखाऊंगा, और इसको हम होने देंगे, ये काफ़ी 2-3 घंटा लगेगा। ठीक है, कैलकुलेट सर, कर रहा हूँ। सर। हाँ बोलो। सर जो आपने इनलेट वाला कराया था ना, हाँ बाउंड्री कंडीशन, सर हमारा उसमें वेलोसिटी है, सर आपका प्रेशर फार फील्ड है तो हमारा उसमें वेलोसिटी दिखा रहा है। यस सर, वेलोसिटी आ रहा है सर, प्रेशर वाला नहीं आ रहा उसमें। क्या, मैं समझा नहीं। सर वो हाँ सेम तो नहीं तो नहीं, जो तो इनलेट फार वेल फील्ड है में ना, कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। वीडियो देखना कैसे किए हैं। रुको, स्टॉप में करता हूँ। ये CLCD दिखाया क्यों नहीं? ओहो हो, ये तो केवल ये हो गया। 1 मिनट, 1 मिनट आप लोग रुक जाओ। यहाँ से करना है रिपोर्ट डेफिनेशन लेफ्ट, रिपोर्ट फाइल, रिपोर्ट प्लॉट। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे लेफ्ट। ओके, अब ये करेगा। यहाँ पे फोर्स रिपोर्ट ड्रैग लिफ्ट किया क्या? हाँ लिफ्ट हुई। अब न्यू फोर्स रिपोर्ट ड्रैग, यहाँ लिखो ड्रैग, रिपोर्ट फाइल, रिपोर्ट प्लॉट। ओके, अब आ जाएगा। देखो लिफ्ट देख रहे हो, बढ़ रहा है ये। ड्रैग देखो, इससे कम हो रहा है, ये माइनस में जा रहा है ड्रैग। ठीक है, तो ये जब तक ये सब कंट्रोल नहीं होगा, कोई एक वैल्यू पे स्थिर ना होगा, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। देखो लेफ्ट हो गया लगभग स्थिर, लेकिन ये फिर भी बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। देख रहे हो, ड्रैग भी देखो अभी कम हो रहा है, माइनस में जा रहा है ये ड्रैग, फिर धीरे धीरे यार प्लस में आएगा। देखो रेसिडुअल देखो कैसे जा रहा है। रेसिडुअल को तो अभी चिंता ही मत करो, केवल ये देखो लेफ्ट कांस्टेंट हो रहा है कि नहीं। जब ये कांस्टेंट होगा तब हम इसको स्टॉप कर देंगे, वैसे हम इसको चलाते रहेंगे। तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को देखना भी है इसको। है, स्टॉप कर दूं मैं? अभी कांस्टेंट का हुआ सर? नहीं कांस्टेंट नहीं, मैं बाद में चला लूंगा इसको, और दूसरा जो कांस्टेंट हो चुका है उसका रिजल्ट दिखा देता हूँ कैसा होता है। ओके सर। ठीक है, स्टॉप कर देता हूँ मैं इसको, और मैं इसका केस एंड डेटा फाइल राइट कर लेता हूँ। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, केस एंड डेटा फाइल आप इसको राइट कर लो न्यू नाम से, फॉर ए स्टूडेंट। कर दिया है जी। अब रिपोर्ट इंपोर्ट, नहीं 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 नहीं, रीड केस एंड डेटा फाइल। मैं केस एंड डेटा फाइल ये रीड कर ले रहा हूँ। ठीक है, अनबाउंड वेरिएबल देखता है क्या दिखाता है ये। हाँ ये दिखा रहा है, देखा आपने, ये हो चुका है। इसका लिफ्ट और ड्रैग कैसे पता करेंगे, ये देखो रिपोर्ट में आए लेफ्ट कोएफिशिएंट। ठीक है, हम इसको ऐसे
कंप्यूट करेंगे तो ये नीचे दिखा देगा। लिफ्ट कोएफिशिएंट कितना आया है 0.0824। ड्रैग कोएफिशिएंट कंप्यूट, ड्रैग कितना आया है 0.0047। ठीक है, तो आप इसको L/D रेशियो निकाल लीजिए, CL/CD, तो आपको 14-15 के आसपास आएगा। ये चूंकि 2D एयरफॉइल है इसीलिए इसमें लिफ्ट भी प्रॉपर तरीके से कैप्चर नहीं हुआ है। ठीक है, मेरे ख्याल से अगर और ज़्यादा कंप्यूट करेंगे तो इसका लगभग सेम आ गया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रेसिडुअल प्लॉट नहीं, मैं ड्रैग कोएफिशिएंट लिफ्ट कोएफिशिएंट प्लॉट करके दिखा। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करो और फिर स्टॉप कर दो। अब देखो लिफ्ट कोएफिशिएंट भी एकदम कांस्टेंट हो गया है, देख रहे हो लाइन आप 7000 8000 पर। ड्रैग कोएफिशिएंट भी हो गया है कांस्टेंट लगभग। तो आपको ऐसे कांस्टेंट प्रोफाइल पर ले जाके छोड़ देना है। ठीक है, तो अब ये इससे ज़्यादा शुद्ध नहीं आ सकता। इसका मतलब जबकि इसका लेफ्ट आना चाहिए 0.3 0.4 लेकिन 0.08 है। हाँ, तो इसमें 3 डायमेंशनल इफेक्ट नहीं लिया गया है। ड्रैग तो कमोबेश ठीक है, इसका ड्रैग में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन लेफ्ट फोर्स जो है वो ठीक से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि 3 डायमेंशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, 3D इफेक्ट आएगा तो आपका, इसीलिए ये अंडर एस्टिमेट हो रहा है एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट में लगभग 0.3 के आसपास है इसका, और ड्रैग तो यही है लगभग। ड्रैग तो लगभग कर दिया है इसने। हाँ, 3D इफेक्ट में इसका मतलब ड्रैग बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं है, लेकिन लेफ्ट जो है वो आएगा तभी जब आप प्रॉपर प्रोफाइल देंगे। तो बहुत ज़्यादा मिसिंग है क्वांटिटी 2D में, समझे। लेकिन मेथड यही है। अब हम जब 3D एयरफॉइल पर फ्लो की एनालिसिस करेंगे तब आप देखेंगे कि एग्जैक्ट जो है वो प्रेडिक्शन हो गया है। ठीक है, अगर आपको कंटूर देखना है कलरफुल तो ये देख लो, दिस इज कलरफुल फ्लूइड डायनेमिक्स एक्चुअली है, लुकिंग ग्रेट। यस सर। अगर आपको थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में देखना है तो नाउ यू कैन सी लाइक दैट। Let me increase this scale maybe 4. Let me do it filled arrow with 6 है जी। देखो यहाँ पे किस तरीके से जा रहा है, देख रहे हो, स्लाइड हो रहा है हवा, है जी। अब देखो ट्रेलिंग एज पर क्या दिख रहा है। ट्रेलिंग एज पर जो ये बनाया है, देखो कितना बढ़िया वोर्टेक्स बना है, बढ़िया है ना, घूम रहा है हवा। यही कार की बॉडी में होता है, कार की बॉडी ऐसे बनाते हैं पीछे की तरफ, तो इस तरीके से हवा घूम जाती है। अब हम इसको दूसरा प्रोफाइल भी लेंगे। नाका का ये 2412 एयरफॉइल है, ठीक ना। तो आप लोग इसको कर लोगे। यस सर। हाँ, मैंने जो अभी मैं कर रहा हूँ मैं इसको ओके कर देता हूँ, और मैं इसका जो हो रहा है रिकॉर्डिंग उसको ख़त्म कर देता हूँ मैं। ठीक है, जी सर। जी सर। recording, let me do off, stop recording, stop recording।